नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में, जहां हम लॉ को इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। आज का टॉपिक है बीएनएस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएनएस क्या है, ठीक है। इसे फुल फॉर्म भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। इसे भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। यह 160 वर्ष पुरानी भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी कहते थे, 1860 का जगह ली है इसने। यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। बीएनएस जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। यह एक आपराधिक कानून है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैटिंग को कानूनी रूप से स्वीकार्य बनाया है, जिससे जांच में आसानी होगी। जैसे पहले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की चैटिंग को नहीं लिया गया था, लेकिन इस बीएनएस में अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैटिंग में अगर कोई भी किसी को गलत चैटिंग करता है, रील भेजता है या किसी तरीके से उसे ब्लैकमेल करता है, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से करता है, तो उसे यह एक कानूनी अपराध हो गया है। कुछ अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है। संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्यों को भी शामिल किया गया है। इसमें बीएनएस में टोटल 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। 358 सेक्शन है, चैप्टर 20 है, में विभाजित किया गया है। इसमें आईपीसी के कई प्रावधानों को सरल और एकीकृत किया गया है। इस बीएनएस में ई एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को और एफआईआर ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा को भी जोड़ी गई है। तो दोस्तों, अब यह रहा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 और आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 का आज आसान तुलनात्मक चार्ट को हम देखेंगे और शॉर्टकट में तरीके से इसको अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वाइट बोर्ड पर, उसी तरह सेम आप भी अपने कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट करिए। तो यह रहा बीएनएस और आईपीसी में तुलनात्मक चार्ट, ठीक है। बिंदु के माध्यम से देखेंगे। आईपीसी ये रहा इंडियन पैनल कोड, ये रहा भारतीय न्याय संहिता। इसका पहला लागू होने का वर्ष, जब कब लागू हुआ, तो आईपीसी जो है 1860 में लागू हुआ था और बीएनएस 2024 1 जुलाई से लागू हुआ। दूसरा इसमें देखेंगे, इसमें कुल धाराएं कितनी थी। दूसरा में कुल धाराएं कितनी थी, तो आईपीसी में 511 धाराएं थी। अब बीएनएस में 358 हो गया, इसे घटाकर 358 कर दिया गया है। अब इसमें देखेंगे तो भाषा में जब इसको पढ़ेंगे तो आईपीसी में अंग्रेजी भाषा में थी और बीएनएस में अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर बना दिया गया है। इसकी एफआईआर प्रक्रिया के बारे में अगर हम देखें तो आईपीसी में केवल थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराया जाता था। अब बीएनएस में अब ऑनलाइन भी कर दिया है। ऑनलाइन भी अगर आप कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी एफआईआर लिखवा सकते हैं। जांच और सुनवाई, आईपीसी में जांच और सुनवाई बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब बीएनएस समय सीमा तय कर दिया है। तेज न्याय पर जोर दे दिया है कि इसे तेजी से न्याय करना है। छठवां, कानून का आधार औपनिवेशिक ब्रिटिश कानून था। ब्रिटिश का से चलते आ रहा था आईपीसी 1860 से ही, लेकिन अब यह आधारित हो गया है भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय पर आधारित हो गया है। तो इस प्रकार से हम देखे हैं कि आईपीसी और बीएनएस में क्या अंतर है, क्या चेंज हुआ था, क्या बदलाव हुआ है। बीएनएस का मकसद क्या है कि न्याय में देरी नहीं, तेजी होनी चाहिए, यानी अपराधी को दंड मिले और निर्दोष को राहत। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाइए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लीगल एक्सप्लेन के साथ बने रहिए।